Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Darpya Education. Today I will teach you prepositions. आज मैं आपको prepositions के बारे में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि prepositions क्या होते हैं, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है prepositions, कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो हम आज आपको बताएंगे। प्रीपोजिशंस का हिंदी वर्ड क्या होता है? पूर्व सर्व, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन है आपकी, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज अ रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन और अ प्रोनाउन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशंस है वो वर्ड ये है कि हमें क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है किसी नाउन और प्रोनाउन के संबंध को, किस चीज़ से जोड़ा जा रहा है, या किसी अन्य के कोई अन्य नाउन और प्रोनाउन हो उसको दूसरे से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ये प्रीपोजिशन होता है पूर्व सर्व, ठीक है ना। किसी से नाउन से पहले लगाना, नाउन से प्रोनाउन का संबंध जोड़ना, उसके बीच में हमें किससे जोड़ना है वो होता है आपको, उसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। ओके, देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? मेनली 4 टाइप्स। इसकी मुख्य रूप से 4 टाइप्स होती हैं जो जहाँ जहाँ ये किस तरह से यूज किया जाता है। नंबर 1 पोजीशन, ठीक है, स्थिति को दर्शाया जाता है। उस स्थिति के लिए हमें क्या क्या यूज करना होता है। जैसे कोई पोजीशन है तो उसके लिए हमें क्या करना है? इन, ऑन, अंडर। जैसे इन कहाँ हम यूज करेंगे? इनका यूज जब किया जाएगा कोई वस्तु किसी के अंदर है, जैसे बिल्ली कमरे में है तो द कैट इज इन द रूम। और इसी तरह से आप देखिए ऑन, ठीक है ना। ऑन का यूज हमें कहाँ करना है? ऑन का मतलब कोई चीज़ हमारी स्थित है, वो एक जगह पर कोई चीज़ हमारी स्थित है, वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे किसी टेबल पर बुकें रखी हुई है ना, तो हम क्या कहेंगे कि द बुक्स कीप ऑन द टेबल। कहाँ रखी हुई है बुक्स? टेबल के ऊपर। या द बॉल, हमारी गेंद कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो अवर बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन का यूज हो गया। और इनका यूज आपकी समझ में आया होगा कि इनका यूज हमें किसी के अंदर दर्शाता है, किसी के चीज़ को, ठीक है ना। और ऑन किसी के ऊपर। और अंडर, अंडर भी एक प्रीपोजिशन है। अंडर को हम कब कहाँ यूज़ करेंगे? अंडर जैसे किसी चीज़ के नीचे दिखाया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम उसे अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि बिल्ली मेज़ के नीचे थी, है ना। अभी तो कमरे में थी, लेकिन कमरे में तो थी, तो वो तो एक स्थान में थी मतलब, है ना। लेकिन कहाँ थी? टेबल के नीचे। तो अब ऊपर से कोई चीज़ उसके है ऊपर, इसलिए हम उसको अंडर में रखते, किसी के अंडर है मतलब, है ना। तो जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है ना। तो कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है, ठीक है ना। बिहाइंड, अब आ जाइए बिहाइंड पर। अब देखिए एक आफ्टर भी होता है, बाद में। बिहाइंड भी होता है किसी के बाद में या पीछे। अब हम बाद में तो कार्य कहीं बोल सकते हैं ना कि मैंने कोई काम किया, वो आपके बाद किया। जैसे आपने लेसन अपना लर्न किया, उसके बाद मैंने भी उसे किया। या आपने अपनी शर्ट पहनी, उसके बाद मैंने आपकी टी शर्ट पहन ली, है ना। टी शर्ट आपने पहनी, उसके बाद मैंने टी शर्ट पहन ली, तो वो तो हो गया आफ्टर, ठीक है ना। वो तो कहाँ यूज होगा? ऐसे वाक्य होंगे, वो हमें इस तरह से दिखाया जा रहा है कि मैंने वही कार्य आपके पीछे किया, तो वो आफ्टर हो गया। लेकिन मैंने बिहाइंड किया, है ना। जैसे कोई चीज़ प्रेजेंटली दिखाई जा रही है कि तुम्हारे पीछे क्या है ना। तुम्हारे पीछे बिल्ली है, तुम्हारे पीछे कुत्ता है, तुम्हारे पीछे बुक है या अलमीरा है ना। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा बिहाइंड यू, आपके पीछे क्या है? अलमीरा है ना। तो
द अलमीरा इज बिहाइंड यू। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमें ये प्रीपोजिशंस, काफ़ी प्रीपोजिशन है। अभी हमने आपको पोजीशन वाला दिखाया था, तो इसमें अंडर, बिहाइंड, ओवर, आफ्टर, बिफोर, है ना। आप देखिए आफ्टर और बिफोर तो वो आपके पास्ट परफेक्ट में भी यूज होते हैं ना, और फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज किए जाते हैं, सेंटेंस होते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें इनका यूज बड़े अच्छे से बताया गया है। और इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं आफ्टर बिफोर, है ना। अब देखिए प्लेस, कोई स्थान के लिए हमें कहाँ, किस तरह से हमें स्थान के लिए हमें क्या करना है। स्थान के लिए भी एट, इन, ऑन। एट का हमें कहाँ यूज करना है और इनका यूज हमें कब करना है। जब कोई बड़ा स्थान है, मतलब बड़ा स्थान का मतलब ये नहीं है कि ब्रॉड ऐसे है, कोई फेमस चीज़ है, जैसे बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कस्बे हैं, टाउन है या विलेज है, तो उसके लिए हमें एट का यूज़ करेंगे। और बड़ा शहर है, कंट्री है ना, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए हमें इनका यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, तो माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, है ना, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। और मैंने बोला कि मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वहाँ तो हमने इनका यूज़ किया था, क्योंकि दिल्ली है वो बहुत बड़ा सिटी भी है, राजधानी भी है ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ करा, इन किया। और यहाँ पर अब हम किसी विलेज के लिए बात कर रहे हैं, तो विलेज तो एक छोटा सा कॉमन सी बात आ जाती है ना, छोटी छोटी बात है, तो विलेज के लिए हमें एट यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे माई अंकल लिव्स एट विलेज, है ना, माई अंकल लिव्स एट विलेज, मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। ओके, अब इसी तरह से आपका प्लेस का हो गया, इन, एट, ऑन, अंडर, ये प्लेस में भी आते हैं। कि अभी हमने बताया कि प्लेस में जैसे बाहर है या अंदर है या यहाँ है वहाँ है, इस तरह के वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर, या नियर, किसी वस्तु के पास में है, नियर, फॉर, है ना, इस तरह के वाक्य हमें प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए। अब डायरेक्शन आ जाइए, किसी दिशा को इंडिकेट किया जाता है, तो तब हमें क्या यूज़ करना होगा, जैसे एट और इनटू, फ्रॉम टू, जैसे दिशा भी है, या हम किसी स्थान को कहीं से लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वहाँ भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आगरा से मुंबई गया, है ना, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू मुंबई फ्रॉम आगरा, आई वेंट टू मुंबई फ्रॉम आगरा, मैं मुंबई को कहाँ से गया था, आगरा से गया। इस तरह से फ्रॉम किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन में देखिए, एट, इनटू, इनटू और इन। ठीक है, इन किसी के अंदर है कोई चीज़, मतलब वो स्थित है, और इनटू कोई गति कर रहा है, गति में आता है इनटू। जैसे आपने बोला कि लड़कों ने नदी में छलांग लगा दी, ठीक है ना, लड़के नदी में कूद पड़े, तो द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना। तो अब ये क्या हुआ, ये गति कर रहे हैं, तो गति के लिए हमें इनटू का यूज़ करना। तो ये प्रीपोजिशन से काफ़ी हैं। अब है आपका फोर्थ, टाइम, जो हमें टाइम दिखाता है ना, टाइम दर्शाता है, उसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना होता है। देखिए टाइम के लिए हमें काफ़ी, हमारे पास हम जितने बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हमें भी पूर्ण रूपेण मालूम भी नहीं है, और बहुत सारे रह जाते हैं, मतलब जब हम कोई सेंटेंस को यूज़ करते हैं तब ध्यान आता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान नहीं रहता वो है जैसे कोई मतलब फॉरगेट हो जाता है ना, भूल गए। बट जब हम कोई भी यूज़ करते हैं, सेंटेंस है या कोई वाक्य है, स्टोरी है, कहीं भी हम कुछ बना रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो वो तुरंत हमको यानी याद आ ही जाता है, रिमेंबर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे प्लेस के लिए है, तो प्लेस के लिए क्या करेंगे आप, अब प्लेस के लिए जैसे कि आपने बोला कि देखिए एट,
ऑन, है ना, ये भी आपका टाइम के लिए भी एट, ऑन, इन, तीनों चीज़ें और भी आ सकती हैं। जैसे देखिए टाइम एंड डेट दोनों के लिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, इसके लिए हमें एट, ऑन, इन, वाई, टू, टिल, यानी जब तक, अब तक, है ना, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, विद इन, बिफोर, आफ्टर आर ऑल दीज एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए, जैसे वी सेल कम बैक इन एन आवर, ठीक है ना, वी सेल कम बैक इन एन आवर, यानी मैं 1 घंटे में वापस हो जाऊंगा, है ना, या आ जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। तो ये हमें समय दर्शा रहा है ना, 1 घंटे में, इन एन आवर, यहाँ पर हमने क्या लगाया, इन एन आवर, इन का यूज़ किया, ठीक है ना। वी रीच्ड देयर एट 9 PM, है ना, मैं वहाँ पर कब तक पहुँचा, 9 बजे तक पहुँच गया। अब देखिए दोनों में टाइम दिखाया गया है, तो मैं 1 घंटे में आने वाला हूँ या मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। तो वहाँ पे तो इन दिखाया था, और यहाँ पे क्या शो किया कि वी रीच्ड देयर एट 9 o'clock, 9 बजे मतलब शाम के या सुबह के PM या AM लगा लो। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, एट का। जैसे मैं कहीं इस टाइम तक पहुँचा तो वहाँ पे हमें एट का यूज़ करना है। अच्छा, वी स्लेप्ट, अब मैं सो गया था, 5 बजे तक मैं सो गया था, तो वी स्लेप्ट 5 o'clock, है ना, वी स्लेप्ट टिल 5 o'clock, तो हमें यहाँ पे यूज़ किसका करना है, टिल का, सो गया था तब तक सो गया था, 5 बजे तक सो गया था, ऐसे बात के होते हैं, वहाँ पे हमें टिल का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखिए ऑन, जैसे दे अराइव्ड ऑन मंडे, दे अराइव्ड ऑन मंडे, वो मंडे को आ गए थे, है ना, दे अराइव्ड, वो आ पहुँचे थे मंडे को, तो इसने यहाँ पे क्या दिखाया, ऑन, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं अन्य बहुत सारे, जैसे दे अराइव्ड इन मार्च, अब देखिए यहाँ पर दे अराइव्ड ऑन मंडे, डे दिखाया या तो ऑन लगाया हमने। अगर मार्च दिखा रहे हैं तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, इन, ठीक है ना। फॉर मंथ एंड एरिया के लिए, ईयर्स के लिए, सॉरी, मंथ्स एंड ईयर्स के लिए इन का यूज़ किया है, और डे के लिए ऑन का यूज़ किया गया है। दे अराइव्ड इन मार्च, वे मार्च में आ चुके थे, ठीक है ना, आ गए थे, मतलब आ चुके थे नहीं, आ गए थे। दीज बर्ड्स माइग्रेट्स इन विंटर, ठीक है, यहाँ पर सीजन दर्शाया गया है, तो यहाँ क्या कह रहा है, इन विंटर, सर्दियों के सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मैंने आपको बता ही दिया था, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एट, इन, ऑन, टू, और भी हैं इसी तरह से, है ना। आल्सो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, अभी ये मैं आपको एट, इन, ऑन का यूज बताती हूँ। जैसे द मिल्क इज इन द जग, प्लेस, स्थान दिखा रहा ना, किसमें, जग में है मिल्क, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इन, क्योंकि जग के अंदर है कोई चीज़, ठीक है ना, स्थित है वो। आई मेट हर एट, देखो आई मेट हर एट, जैसे कोई भी स्थान का नाम दे दो, टेम्पल, एट द टेम्पल लास्ट वीक, देखिए आई मेट एट टेम्पल लास्ट वीक, मैं किसी मंदिर पर मिला था लास्ट वीक, ठीक है ना, मेट। तो यहाँ पे क्या दिखाया हमने, प्लेस के लिए एट का यूज़ किया, है ना। और इनका कब किया था, किसी के अंदर है, किसी वस्तु, कोई वस्तु है किसी के अंदर रखी हुई है, वहाँ पर हम इनका यूज़ कर रहे हैं। माई अंकल लिव्स इन मुंबई, मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री है ना, कोई फेमस प्लेस है, उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, और टू, कहीं से गति करते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, यू गो टू स्कूल, तो हमने गति के लिए क्या यूज़ करा, टू, ठीक है। तो ये था आपका
प्लेस वाला, और पहले मैंने टाइम वाला भी बताया, प्लेस वाला ये दोबारा रिवीजन करा दिया था। फर्स्ट में भी आपको समझाया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, और ये दोबारा से स्टार्ट किया है हमने अगेन। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन। अब देखिए एक और है, हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कुछ हम जैसे कभी कोई आंदोलन वगैरह कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे हम कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे टू है, वाई है, इनटू, आउट, एंड ऑफ आर द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। जैसे टू, वाई, इनटू, आउट, इनके अलावा और भी है जो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं कुछ। वी रीच्ड देयर बाय बस। अब हम किसी कहीं जा रहे हैं तो किसके द्वारा जा रहे हैं, बस के द्वारा, है ना। अब शी गॉट डाउन फ्रॉम द हाउस, वो घर से नीचे उतरी। अब बाई तो हम किसी के माध्यम से चल रहे हैं तो वहाँ पे हमने बाई लगाया, और फ्रॉम के लिए हमने पहले क्या बताया था आपको, जैसे हमने बताया था कि वी वेंट टू मुंबई फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से मुंबई गया। तो किसी चीज़ को, स्थान को छोड़ा जाता है वहाँ फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोई चीज़ लेफ्ट होती है, कोई चीज़ छूटती है हमसे, वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन वेंट आउट, बच्चे बाहर गए, है ना, तो बच्चे बाहर चले गए, वेंट आउट, है ना, आउट का यूज बताया था अभी हमने। सेकेंड है टू का यूज, टू का देखिए इसमें कैसे आएगा, जैसे मूवमेंट में टेक ए टर्न टू योर लेफ्ट, है ना, टेक ए टर्न टू योर लेफ्ट, तुमको अपनी लेफ्ट साइड में मुड़ना है ना, लेफ्ट साइड में आना है, तो टेक ए टर्न टू योर लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, टू का यूज़ किया कि तुमको अपनी लेफ्ट साइड में टर्न होना है। मोहन केम इनटू द हॉल, देखिए इनटू द वही गति वाला जो हमने उसमें बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल और दिया था। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़के नदी में कूद गए, ठीक है ना, या ताक गए बोलना, या जंप लगा दी, छलांग मार दी, ठीक है ना। तो वहाँ भी इनटू का यूज हुआ था क्योंकि वहाँ भी गति थी, और यहाँ पर भी गति है कि मोहन केम इनटू द हॉल, मोहन कमरे में आया, तो वो भी गति करके आया, ठीक है ना। तो आज आपके लिए मैंने जितनी आपकी टाइप्स थी उनके बारे में बताया, ठीक है। और काफ़ी प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम आगे वाली वीडियो में आपको समझाएंगे और बताएंगे। आपका प्यार, आपका सहयोग, सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आपको ऐसे ही समझाते और प्यार से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीपोजिशन, तो इसको आप बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए, चाहे कैसे भी आपकी इच्छा करें स्किल ले लीजिए, बार बार पढ़िए, ठीक है ना, इसको लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।